खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 13वें बाब की 24वीं आयत से हम सुने। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालें निकली तब ज़ुबान भी ज़ाहिर हुआ, तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहां से आ गया? उसने उनसे कहा कि किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान जमा कर लो और जलाने के वास्ते उसके गट्ठे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहां तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिला तमसील उनसे नाम बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़बान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और ज़बान बदी के फर्जंद हैं। और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह ज़बान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही से जमा करेंगे और उन्हें आग की
में डाल देंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानिंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, आज एक मरतबा फिर खुदावंद यीशु मसीह की अंजील से हमने आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाहत को इन खूबसूरत तमसीलों के जरिया से सुना है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई सादा और खूबसूरत कहानियों और तमसीलों के जरिया से खुदा की बादशाहत के बड़े बड़े राज हम पर अफशा किए हैं, जाहिर किए हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह का तरीक़ेकार था। और हम जानते हैं कि जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो अच्छे उस्ताद का सिखाने का तरीका भी यही होता था कि कहानी के जरिए से, तमसील के जरिए से, किसी निशान या अलामत के जरिए से बच्चों तक इल्म मुंतकिल किया जाए, बच्चों की तरबियत की जाए, सिखाया जाए, तरबियत की जाए। कहानी के जरिए से, तमसील के जरिए से, निशानों और अलामतों के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने मोमिनीन को खुदा की बादशाहत के गहरे राज समझाते हैं। पिछले बार हमने बीज बोने वाले की तमसील का बयान सुना था और आज हमने जो है खेत के ज़बान की तमसील का बयान सुना है। खेत के ज़बान की तमसील का बयान। ये दुनिया खुदा का लगाया हुआ एक खूबसूरत खेत है, एक खूबसूरत खेती है, एक खूबसूरत बाग है। खुदा खालिक है और खुदा ने इस दुनिया को बड़ी खूबसूरती के साथ सेंचा है, पैदा किया है, बनाया है और लगाया है। ये दुनिया एक खेत की मालिक है। लेकिन अजीजों, आज इस तफसील के जरिए से खुदावंद यीशु मसीह इस हकीकत और सच्चाई से भी पर्दा उठाते हैं, जो हकीकत और सच्चाई इस दुनिया में मौजूद है, या हम इंसान जिस हकीकत और सच्चाई का सामना करते रहते हैं। खुदा ने हम सबको खलक किया है, खुदा ने इस दुनिया की खेती को लगाया है, इस दुनिया के खेत को लगाने वाला खुदा है। तो अगर खुदा ने इस दुनिया के इस खेत को लगाया है, तो फिर अच्छे ही पौधे निकलने चाहिए थे, फिर अच्छी ही फसल पैदा होनी चाहिए थी, फिर अच्छा ही अनाज उगना चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में बुरे लोग कहां से आ जाते हैं? ये बुराई कहां से आ जाती है? ये बदी कहां से आ जाती है? ये गुनाह कहां से आ जाता है? आज खुदावंद यीशु मसीह ने इस हकीकत को बयान करने के लिए ये तमसील हमारे सामने पेश की है। खेत के ज़बान की तमसील। ज़बान वो कड़वे दाने हैं, वो कड़वी फसल है, वो कड़वे पौधे हैं जो अच्छे पौधों को भी खराब करते हैं, जो अच्छे दानों को भी खराब करते हैं, जो अच्छे हरे भरे खेत को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। आज का कलाम इस बात की हकीकत हमारे सामने पेश करता है कि इस दुनिया में बदी कहां से आती है, बदकारी कहां से आती है, गुनाह कहां से आता है, और नफरत और जुदाई
लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और उस खेत में जिसमें अच्छे दाने बोए गए थे, जिसमें अच्छे दाने बोए, ऊंचा दाने बोए गए थे, जब रात का वक्त था, जब लोग सो गए थे, तो उसका दुश्मन आया और उसके खेत में ज़बान बोकर चला गया। अज़ीज़ों, ये कहानी हमें बाग़े अदन की कहानी को याद दिलाती है। क्या ही खूबसूरत खेत खुदा ने लगाया, क्या ही खूबसूरत अदन में बाग खुदा ने लगाया, अदन का बाग लगाया, हर तरह के फूल पौधे दरख्त फलदार दरख्त पैदा किए, लेकिन वहां भी दुश्मन आया और इंसानों के दिलों में गुनाह और नफरत और बदकारी का बीज बोकर चला गया। अजीजों, आज खुदा यीशु मसीह जो है इस तफसील के जरिए से बयान करते हैं कि ये इंसान के दिल में बदी और बदकारी और गुनाह कहां से आता है। ये दुश्मन की चाल है। और कलाम मुक़द्दस में साफ और वाज़ेह अल्फाज में बयान कर दिया गया कि हमारा दुश्मन कौन है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ये जो ज़बान बोने वाला है, ये जो कड़वे दाने बोने वाला है, ये जो तबाही के दाने बोने वाला है, ये शैतान है। और ये दाने कब होता है? जब इंसान सो रहा होता है, जब गाफिल होता है। सोने से मुराद है जब इंसान होश में नहीं होता, अपनी अकल में नहीं होता, अपनी फहम में नहीं होता और अपने ज़हन को इस्तेमाल नहीं करता। जब सो रहा होता है, गाफिल होता है, खुदा के फजल से गाफिल होता है, तो फिर ये शैतान चुपके चुपके इंसान की जिंदगी में कड़वे दाने बो देता है, गुनाह के दाने बो देता है, बदकारी के दाने बो देता है, बदकारी का बीज बो देता है। और फिर इस तरह से इंसान की जिंदगी में गुनाह जन्म लेता है, गुनाह परवरिश पाता है और गुनाह बर्बाद करता है। लेकिन खूबसूरत बात आज की इस तफसील में है कि जब नौकरों ने कहा, गुलामों ने कहा कि ऐ मालिक, क्या तूने, ऐ खुदा, क्या तूने इस दुनिया में, इस दुनिया के खेत में, ऐ मालिक, क्या तूने अपने खेत में अच्छे दाने नहीं बोए थे? फिर ये ज़बान कहां से उगाया? फिर ये बदी कहां से उगाई? फिर ये गुनाह कहां से उगाया? तो क्या अभी हम, उसके नौकर कहते कि क्या है मालिक, तू इजाजत देता है, क्या अभी हम ज़बान को निकाल दे, इस बदी को निकाल दे, इस गुनाह को उखाड़ दे और इस बदकारी को दूर कर दे? खुदा कहता है और मालिक कहता है नहीं, और मौका देना चाहिए। जिस दुनिया में कितने ही अच्छे लोग हैं, कितने ही भले लोग हैं, कितने ही दीनदार लोग हैं, कितने ही इंसानियत को प्यार करने वाले लोग हैं, कितने ही खुदा परस्त और दीनदार लोग हैं, और उनके साथ साथ इस दुनिया में बुरे लोग भी हैं। ये दुनिया जहाँ अच्छे इंसानों से भरी पड़ी है, वहीं पर ये दुनिया बुरे इंसानों से भी भरी पड़ी है। और कभी कभी हम सोचते हैं, हम शायद गुलामों की तरह सोचते हैं कि खुदा उन बुरे लोगों को खत्म क्यों नहीं कर देता, मार क्यों नहीं देता, एक ही वक्त में खत्म क्यों नहीं कर देता, एक ही वक्त में खुदा क्यों नहीं निकाल देता। याद रखें, खुदा रहीम है, रहम करने वाला है, वो मौका देता है, वो बदकार को भी मौका देता है, वो गुनाहगार को भी मौका देता है, वो बुरे इंसान को भी मौका देता है कि वो अपनी रवश को बदल कर, अपनी सोच, बुरी सोच को बदल कर, अपनी बदकारी से तौबा करके पशेमान होकर खुदा की जानब वापस लौट आए। इसलिए मालिक ने कहा नहीं, कोई बात नहीं, बढ़ने दो। शायद ये जो अच्छे दाने उग रहे
देखकर ही जो है तब्दील हो जाए। शायद ये उस अच्छाई को देखकर ही अपने आप को तब्दील कर ले, इसलिए मालिक मौके देता है। हम खुद गुनाहगार हैं, हम सब गुनाहगार हैं, और अगर हम अपने गुनाहों पर नजर करें, अपनी बदकारियों पर और अपनी कमजोरियों पर नजर करें, तो हमें जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन फिर भी खुदा हम गुनाहगारों को जिंदगी अता करता है, जीने के मौके देता रहता है, जिंदा रहने के मौके हम गुनाहगार इंसानों को देता रहता है। शायद हम भी ज़बान की मालिक हैं जिन्हें खुदा बार बार मौके देता है तब्दील होने के लिए, तौबा करने के लिए, कड़वे दानों से अच्छे दानों में तब्दील होने के लिए, बदी करने वालों से अच्छाई करने वालों में तब्दील होने के लिए। अजीजों, खुदा हमें बहुत मौके देता है, खुदा हमेशा ही हमें मौके देता रहता है। अजीजों, आज की ये तिलावत एक बार हमें इस बात की तरफ भी इशारा करती है कि जैसे कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में बयान किया गया कि रात के अंधेरे में दुश्मन आया, शैतान आया और कड़वे दाने बो गया। हमने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर करना है, इस बात पर सोचना है कि हमारी जिंदगी में कड़वे दाने कौन बोता है। हमारी जिंदगी में बुराई के दाने, बुराई का बीज कौन बोता है। हमारी अपनी ख्वाहिशात भी हो सकती है, हमारा अपना लालच भी हो सकता है, हमारी खुदगर्जी भी कड़वे दाने बनकर हमारे दिलों में बोए जा सकते हैं। हमारी लालच, हमारी खुदगर्जी, हमारी हठधर्मी, हमारी जिद, हमारी सख्त दिली, हमारा जो हसद है, ये भी कड़वे दाने बनकर हमारे दिलों की जमीनों पर बोए जाते हैं। और एक दूसरे के कान भरना, खानदानों में, माशरों में, दोस्तों में एक दूसरे के नफरत के लिए कान भरना, हम उनकी जिंदगी में कड़वे दाने बो देते हैं और कड़वा बीज बो देते हैं। जिसो अक्सर औकात हम ही हैं जो अच्छे लोगों में, अच्छे हंसते फलते फूलते खानदानों में तबाही और बर्बादी, नफरत और जुदाई के कड़वे दाने बो देते हैं। फिर भी खुदा हमें बरकत देता रहता है, फिर भी खुदा हमें प्यार करता रहता है, फिर भी खुदा हमें मौके देता रहता है, हमें तबाह नहीं करता, हमें मार नहीं देता, हमें सजा नहीं देता, मौके देता है कि हम अपनी रवैश से बदलें, हम अपने इस गुनाह से किनारा करें और इस बदी को छोड़ें। आए आज खुदावंद से दुआ करें कि हम किस तरह का बीज बोने वाले हैं। क्या अच्छाई का बीज बोने वाले हैं कि क्या नफरत और कड़वे दाने और कड़वे बीज बोने वाले हैं। अजीजों, जब जब हम मुस्बत सोच को अपनाते हैं, अच्छाई को अपनाते हैं, तो हम अच्छे बीज बोने वाले साबित होते हैं। आए आज खुदा से दुआ करें कि खुदा हम सबको ये तौफीक बख्शे, ये फसल बख्शे कि हम अपनी जिंदगी में भी अच्छे दाने बोएं, अपनी जिंदगी में भी अच्छा बीज बोएं और दूसरों की जिंदगी में भी अच्छे दाने बोएं, अच्छा बीज बोएं। कभी किसी की जिंदगी में कड़वे दाने, ज़बान, हसद, नफरत, जुदाई, तफरके के बीज मत बोएं। इन तफरकों से, इन जुदाइयों से खानदान तबाह हो सकते हैं और जब खानदान तबाह हो जाते हैं तो खुदा की बादशाहत कायम नहीं होती। आज खुदा उनसे ऐद करें कि हम हमेशा एक दूसरे की जिंदगी में अच्छे दाने बोएंगे, अच्छे बीज बोएंगे, अच्छी सोच को पैदा करेंगे
اچھے خیال کو پیدا کریں گے، اچھا اخلاق اپنائیں گے تاکہ خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں قائم ہو سکے۔ مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔